वेलकम बैक। इस वीडियो में अब हम गेज चार्ट बनाना सीखेंगे जो कि बेसिकली यूज़ होता है जहाँ पे भी आपको कोई टारगेट्स दिए जाएं और उसके अगेंस्ट आपने जैसे कि नंबर ऑफ़ सेल्स अचीव की हैं या फिर नंबर ऑफ़ बुक वैल्यूज़ अचीव की हैं, जो भी अमाउंट्स आपने अचीव किए हैं उस एक पर्टिकुलर टारगेट के अगेंस्ट उसको शो करने के लिए एक ये गेज मीटर चार्ट यूज़ किया जाता है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो विजुअलाइजेशन पेन है इसके अंदर हमें गेज चार्ट मिलता है एक सिंपली रेडीमेड टेम्पलेट में। यहाँ पे हम एक क्लिक करेंगे और यहाँ पे उसकी वैल्यूज़ और मैक्सिमम मिनिमम या टारगेट वैल्यूज़ के सारे पेन आ चुके हैं जो कि आप फील्ड्स को फिल कर सकते हैं अपने डेटा के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे मेरे पास नंबर ऑफ़ सेल्स तो हैं जो कि मैं वैल्यूज़ में दे दूँगा। अब मेरे पास टारगेट्स नहीं है। यहाँ पे आ रहा है कि 2 मिलियन जो है वो मेरे पास नंबर ऑफ़ सेल्स हैं। अब यहाँ पे मैं एक मेजर क्रिएट करूँगा जो कि हम पहले भी सीख चुके हैं कि हाउ टू क्रिएट अ सिंपल मेजर इन पावर बीआई। यहाँ पे मैं इस डेटा को क्लोज कर दूँगा। यहाँ पे आपके पास मॉडलिंग के अंदर ऑप्शन मिलता है न्यू मेजर। इसको अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरा एक पेन क्रिएट हो जाएगा जिसके अंदर मैं सेल्स टारगेट के नेम से एक मैं फील्ड बनाता हूँ, सेल्स टारगेट। ओके, यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, सम चाहिए। सम चाहिए मुझे किसका, ऑर्डर्स के अंदर मेरे पास यहाँ पे है ऑर्डर्स मेरा टेबल नेम है और इसके अंदर मुझे कौन सी फील्ड चाहिए, सम ऑफ सेल्स की फील्ड चाहिए। ओके, यहाँ पे मेरे पास सेल्स की फील्ड अगर नहीं आ रही तो मैं उसको स्क्वायर ब्रैकेट और सेल्स यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा तो मेरे पास अब मैं ब्रैकेट को ऑफ करूँगा। देन मैं मल्टीप्लाई करूँगा अपनी नंबर ऑफ़ सेल्स के सम को 1.3 के साथ, दैट अवर सम ऑफ सेल्स आर लोअर फ्रॉम 1.3 टाइम्स ऑफ द सेल्स टारगेट। सो यहाँ पे अगर मैं एंटर करता हूँ तो मेरा ये एक मेजर क्रिएट हो जाएगा और इसके साथ एक कैलकुलेटर बन जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेल्स टारगेट बन चुका है, एक कैलकुलेटेड फील्ड है हमारे पास। और इसको जब मैं यहाँ पे अब ड्रैग करूँगा तो आप इसकी फंक्शनैलिटी को देख पाएंगे। सेल्स टारगेट, अब मैं टारगेट वैल्यू के अंदर इसको ड्रैग करूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक चेक बन के आ चुका है कि मेरा जो नंबर ऑफ़ सेल्स का टारगेट था वो 3 मिलियन का था और मैंने 2 मिलियन अचीव किया है। यहाँ पे आप इसकी अब कॉस्मेटिक जो पार्ट है उसके अंदर जाके फॉर्मेटिंग्स भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं उसमें जाता हूँ, यहाँ पे मेरे पास डेटा लेबल्स की वैल्यूज़ को चेंज करने का ऑप्शन है। यहाँ पे टारगेट लेबल्स, कॉल आउट वैल्यूज़ सबको मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ। अगर मैं डेटा लेबल के अंदर जाता हूँ तो यहाँ पे डिस्प्ले यूनिट्स का मेरे पास बटन मिलता है जो कि हम पहले देख चुके हैं नंबर फॉर्मेटिंग के अंदर कि अगर हम अपने यूनिट्स को डेसिमल्स में दिखाना चाहते हैं या नहीं दिखाना चाहते, या हम उनको मिलियंस में या बिलियंस में या थाउजेंड में दिखाना चाहते हैं तो वो यहाँ से हम यूनिट्स खुद भी मैनुअली सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर ये ऑटो पे अगर सिलेक्ट हो तो ये खुद ही जितना भी डेटा आता जाए उसके अगेंस्ट वो वैल्यूज़ पुट करता है पावर बीआई। अब यहाँ पे मेरे पास क्योंकि ये थाउजेंड में भी कैलकुलेट हो सकती, ज़्यादा बड़ी वैल्यू नहीं है, सो आई एम सिलेक्टिंग थाउजेंड्स। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो मेरे जो डेटा लेबल्स थे उसकी वैल्यू यहाँ पे थाउजेंड्स में हो चुकी है। अब यहाँ पे टारगेट लेबल जो है इसको मैंने 1000 में किया तो ये भी 1000 में हो चुका है। अब यहाँ पे जो हमने अचीव वैल्यू की है वो है कॉल आउट वैल्यू। वहाँ पे मैं अगर जाता हूँ तो इसका भी अगर मैं 1000 में सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2297 1000 हमारे पास अचीव्ड वैल्यू है सेल्स की, और ये हमारा टारगेट था। टारगेट की अब जो हमारे पास चेक एक बन के आ चुका, इसको मज़ीद भी हम मॉडिफाई कर सकते हैं। लेट्स सपोज डेटा लेबल्स है, डेटा लेबल के अंदर नीचे हमारे पास टोटल्स थे, टारगेट लेबल का हम जो कलर है वो लेट्स सपोज रेड दे देते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे पास फ़ॉन्ट कलर रेड हो चुका है और यहाँ पे हम so that's how we can use gauge chart for our targets against our sales or profits, whichever data you have. I hope you have understood how to create a simple gauge chart in Power BI. That's all for this video. I'll see you in the next video. Till then, keep learning and keep exploring.